महाभारत काल में दिखने वाले गरुड़ इतने ताकतवर कैसे थे? उन्होंने अकेले ही देवता को कैसे परास्त कर दिया? सभी देवताओं को, इंद्र देवता को उनकी मित्रता क्यों माननी पड़ी? और उन्होंने सभी नागों का सर्वनाश कैसे कर दिया? तो उनकी उड़ने की इतनी तेजी की गति को देखते हुए सब उनसे क्यों भयभीत होते थे? उनके इतने विशाल स्वरूप को देख के भगवान विष्णु ने उनको अपना वाहन क्यों बनाया? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में गरुड़ देव की, जो कि भगवान विष्णु का वाहन माने जाते हैं। आपको याद होगा जब लक्ष्मण जी और श्री राम नागपाश में बंधे थे तो उन्होंने ही आके उनको मुक्त किया था नागपाश से। तो सब गरुड़ देव की जानकारी पाने के लिए सबसे पहले उनके जन्म की बात सुननी होगी। गरुड़ देव जी के जो पिता थे वो थे ऋषि कश्यप। उनकी दो पत्नियां थी, विनिता और माता कद्रू, जो ये दोनों सगी बहनें थी। इनके बीच में एक ईर्ष्या भी रहती थी। तो माता कद्रू ने अपने पति कश्यप से बोला था, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे जो पुत्र हों बहुत ही शक्तिशाली हों। और उसी के बाद ऋषि कश्यप ने अपनी दूसरी पत्नी विनिता से भी कहा कि आप भी कुछ मांगिए मुझसे। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसे दो पुत्र दीजिए जो माता कद्रू के पुत्रों से भी ज्यादा बलवान हो। तो जब उन्होंने उनको तथास्तु बोल के अपनी तपस्या के लिए निकल गए, जब उनका गर्भ धारण हुआ तो गर्भ धारण के होने के बाद माता कद्रू को जो पुत्र प्राप्त हुए वो सांपों के रूप में प्राप्त हुए। और इस जगह माता विनिता को दो पुत्र प्राप्त हुए, जिनका एक उन्होंने जल्दबाजी में उस अंडे को तोड़ दिया था, क्योंकि अंडों के रूप में दो पुत्र पैदा हुए थे। पहले जो अंडे थे उनमें पहले को उन्होंने जल्दी तोड़ दिया था। तो उसको तोड़ने के पश्चात वो बच्चा पूरा नहीं बन पाया था, जो कि अपनी माता विनिता को शराब देके हवा में आकाश की ओर उड़ गया था। और जो कि आज हम सुबह सूर्य देव की लालिमा देखते हैं, जो उस समय चमक लाल होती है, वो उसी सारथी की होती है, जो बाद में वो सारथी बन गया था भगवान सूर्य देव का, जो उनका पहला पुत्र था, जो पूरा भी नहीं हो पाया था अंडे में, उन्होंने तोड़ दिया था। और दूसरा पुत्र गरुड़ देव के रूप में आया, जो अपने आप उस अंडे से बाहर निकला था, जो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही तेज था। पर माता विनिता को माता कद्रू की दासी बनना पड़ा था किसी शर्त के पीछे, वो हम किसी और दूसरी आपको कहानी में बताएंगे। दासी बनना पड़ा था, और जिस कारण से उनके पुत्र गरुड़ को भी सांपों का दासी बन के रहना पड़ रहा था। पर उन्होंने एक दिन उन सांपों से कहा कि ऐसा मैं आपके लिए क्या करूं कि हमें आप इस दासता से मुक्त कर दें। तो उन्होंने कहा हमें एक जो अमरता का अमृत होता है वो मुझे लाके दीजिए, जो कि इंद्रदेव के पास स्वर्गलोक में था देवताओं के लिए, जो समुद्र मंथन से निकला था। तो आप समझिए उसके बाद जो गरुड़ देव थे वो निकल दिए उस उस अमृत को लेने के लिए स्वर्ग लोक की ओर। जैसे ही इंद्रदेव को पता पड़ा कि वो आ रहे हैं तो सभी देवता इकट्ठे हो गए उनसे लड़ने के लिए। पर उनका रूप इतना विकराल और तेजी इतनी थी उनके शरीर में, और इतना रूप विकराल था कि उनके सामने सब ध्वस्त हो गए। कोई किसी को तो पंजों से मार दिया, किसी को तो चोंच से मार दिया, किसी को अपनी इतनी तेज हवा से चलने वाले पंखों के दम पे उन्होंने गिरा दिया। तो बड़ी आसानी से देवताओं को परास्त करके और वो अमृत लेके वो चल दिए सर्पों की ओर, जो उनके माता कद्रू के पुत्र थे उनकी ओर चल दिए। रास्ते पे उन्हें भगवान विष्णु से मुलाकात हुई, और भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना वाहन स्वीकार किया। भगवान विष्णु से उन्हें अपना वाहन स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ उनको एक अमरता का वरदान भी दिया, बिना अमृत पिए, कि आपको अमृत पीने की कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे ही अमर हैं। उसके बाद भी उन्होंने इंद्र देवता ने डर के मारे अब कहा कि ठीक है, आपसे तो हम हारे हैं, पर आप हमारी मित्रता को स्वीकार करें। उस वक्त गरुड़ ने कहा था कि सारी पृथ्वी चराचर लोग मेरे ऊपर आप ढो दोगे तो मुझे कोई बिना परिश्रम के मैं इसको ढो दूंगा। साथ ही साथ कितनी भी तेजी के साथ आप मेरे ऊपर सारी पृथ्वी लोग डाल दीजिए, तीनों लोग डाल दीजिए मेरे ऊपर, तो भी मैं आराम से बिना परिश्रम के इन तीनों लोगों को ढो दूंगा। इतनी ताकत थी गरुड़ देव में। उसके बाद जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसके लिए जो हमारे शेषनाग जी आप जानते हैं, जो विष्णु भगवान की सैया रहते बने हुए, जो जिसपे आराम करते हैं विष्णु भगवान, उनके जो भाई थे माता कद्रू के दूसरे पुत्र जो थे, जिनका नाम था वासुकी नाग, जिनको समुद्र मंथन के लिए बुलाया गया था, जब वहां से गरुड़ देव चले गए थे उस पहाड़ को छोड़ के समुद्र में, उसके बाद ही वो आए थे, क्योंकि वो भी डरते थे गरुड़ देव से, क्योंकि गरुड़ देव बहुत तेज थे। और ये समझिए उनके अंदर इतनी ताकत थी, बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े दैत्य उनसे डरते थे। और उसके बाद आपने उनका नमूना देख ही लिया होगा, नागपाश में मेघनाथ ने जब लक्ष्मण जी को राम जी को बांधा था, उसने सोचा था कि मैं जीत गया, इनसे कोई छुड़ा नहीं सकता है, पर गरुड़ देव ने उनको मिनटों में छीन करके छुड़ा दिया। तो आज आप समझ सकते हैं गरुड़ देव में कितनी ताकत थी, कितने बड़े वो ताकतवर वीर थे कि उनको भगवान विष्णु ने अपना वाहन बनाया।
तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही, फिर जरूर मिलेंगे। आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।